प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप किसी पार्टी के कट्टर विरोधी नहीं हैं या फिर आप किसी पार्टी के कट्टर समर्थक नहीं हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देश में क्या गेम चल रहा है, देश में किस तरीके के खेल चल रहे हैं और इसको हमें समझने की ज़रूरत है। देश को जितनी ज़्यादा मजबूत सरकार की ज़रूरत है ना, उतनी ही ज़्यादा मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे पास एक मजबूत सरकार नहीं है तो हम जितने ज़्यादा चिंतित होते हैं उस चीज़ के लिए, हमें उतना ही ज़्यादा चिंतित होना चाहिए कि हमारे पास एक मजबूत विपक्ष भी हो। लेकिन जब हम मजबूत विपक्ष की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि भाई मजबूत विपक्ष का मतलब है कि जो सरकार के हर एक डिसीजंस को चैलेंज करे। सरकार कुछ अच्छा भी कर रही है तो उसको किसी भी ना किसी तरीके से उसको रॉन्ग प्रूफ कर दे, राइट। हम उसे अच्छा विपक्ष मानते हैं। सरकार के हर काम को, चाहे वो अच्छा भी हो, अपोजिशन का काम यही होना चाहिए कि वो उसको डिस्प्रूव करे या फिर उसकी कमियों को निकाल करके ये दिखा दे कि भाई ये तो एकदम बेकार चीज़ है। हम ऐसे विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे विपक्ष की बात कर रहे हैं जो डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता है, जो कंस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स में बिलीव करता है। जैसे बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, ठीक है। बहुत सारी पार्टियां ये विरोध करती हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग भी मानते हैं कि हाँ भाई, धर्म की राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। बट फिर वही पार्टियां जब जाति की राजनीति करने लगती हैं, आप उस पर क्या कहोगे? यानी वही गेम जो रूलिंग पार्टी कर रही थी, आपको वो एक टाइम पे बुरा लग रहा था, लेकिन आगे चल करके आप उन्हीं कदमों पर क्यों चलने लग गए? उससे भी अच्छा कोई ऑप्शन क्यों नहीं निकाल पाए? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे अपोजिशन की ज़रूरत है कि जिसमें कि मौजूदा सरकार से भी ज़्यादा पोटेंशियल हो, जो एक आम नागरिक है, जो किसी भी विशेष पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, अंधा सपोर्ट नहीं करता है और विपक्ष को एकदम उसके अगेंस्ट भी नहीं है। एक्चुअल में उसे चाहिए डेवलपमेंट, उसे चाहिए कि वो देश को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वो चाहता है कि देश में लोग एक दूसरों के साथ जुड़े रहें, अटैच रहें, राइट। मतलब देश में पूरी तरीके से हैप्पीनेस बनी रहे, देश ग्रोथ करे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अभी राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने एक वोट चोरी का एक प्रेजेंटेशन दिया। अगर हम बात करें कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों, तो जो बेसिक बात है वो ये है कि राहुल गांधी लगातार बहुत सारे चुनाव हार रहे थे। तो वो मंथन कर रहे थे कि आखिर हम चुनाव इतना ज़्यादा हार क्यों रहे हैं। तो उन्हें लगा कि शायद बीजेपी कुछ गलत कर रही है और वो उन्होंने एक बार ईवीएम को बताया कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आप किसी अदर पार्टी को भी वोट करते हैं बट वो वोट बीजेपी को जाता है। इसके बाद उन्होंने वोट चोरी की जो बात थी वो की। दो इंटेंशंस हो सकते हैं उनकी कि वो चाहते थे कि जो चुनाव आयोग है वो इस चीज़ को रोके। जो किसी घर में 35-40 लोग आ रहे हैं, क्या सच में उस घर में 40 लोग रह भी रहे हैं या फिर कुछ गलत तरीके से वोटिंग हो रही है? जो हाउस नंबर 0 का उन्होंने बताया और कोई विदेश का व्यक्ति आकर के भारत में वोटिंग कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी जिस पर गहराई से विचार करना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने जो चीज़ कही कि इस वोट चोरी की वजह से हम चुनाव हार रहे हैं। और इसके बाद जब काफ़ी लोगों ने उनसे कहा कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं और आप आंदोलन क्यों नहीं करते हैं, और अगर आपको ये पता ही है कि बीजेपी हर चुनाव में यही सारी चीज़ें करके जीत जाती है, तो आपको टोटली बहिष्कार करना चाहिए चुनाव का कि भाई जब चुनाव एक ही पार्टी जीत रही है तो हम चुनाव में उतरे ही क्यों। इससे एक मैसेज जाएगा और शायद जो हमारे देश की न्याय प्रणाली है और जो हमारे देश के लोग हैं शायद उस पर और ज़्यादा गहराई से विचार करेंगे। लेकिन वोट चोरी का जो उनका एलिगेशन था ये बहुत ज़्यादा लोगों में वो डाउट क्रिएट नहीं कर पाया। तो बहुत सारे लोग जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो ये मान रहे थे कि राहुल गांधी ये एक प्रकार का नैरेटिव चला रहे हैं ताकि जो ज़्यादातर लोग हैं, जो जनजी है, सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लोगों के माइंड में कुछ बातें उभरें और चुनाव आयोग के खिलाफ भी वो प्रदर्शन करें। मतलब कुछ आप समझ लें कि एक प्रकार से लोग विद्रोह पे उतारू हों और जिस तरीके से राहुल गांधी शासन को सही नहीं मान रहे हैं, लोग भी शासन को सही ना मान करके शासन को बदलने की एक मुहिम छेड़े। तो मेरा मानना ये है कि अभी राहुल गांधी की मैं एक चीज़ बोलूं कि ये नेता ओपोजिशन जरूर हैं, लेकिन मैं चाहता था कि राहुल गांधी कुछ देश की गंभीर मुद्दों पर भी अपने विचार रखें और खुल करके उसमें आएँ। देश के डेवलपमेंट का कुछ अपना जो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो लोगों के सामने रखें कि वो किस तरीके से देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और जब वो धर्म की बात करते हैं कि बीजेपी किस तरीके से धर्म को एक सीढ़ी बना करके सत्ता की ऊंचाई पर पहुँचती है, वो किस तरीके से गलत है उस पर वो तर्क देते, उसको रॉन्ग प्रूफ करते। मेरा एक सवाल है कि जो राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का प्रेजेंटेशन दिया, अगर इस प्रेजेंटेशन के अलावा राहुल गांधी के कुछ डेवलपमेंट पर प्रेजेंटेशन होते, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जाति के नाम पर लोगों को लड़ाती हैं इस पर प्रेजेंटेशन होते, किस तरीके से धर्म के नाम पर पोलराइजेशन किया जाता है और हिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स देते या फिर कंटेम्प्रेरी जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको देते और वो जनता की बात करते। अभी मैं अगर अपने देश की बात करूँ तो यहाँ पे रिसर्च पे बहुत मिनिमम अमाउंट खर्च किया जाए। तो अगर राहुल गांधी इस चीज़ को गंभीरता से उठाते कि किस तरीके से देश में रिसर्च पर ज़्यादा खर्च करके देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। फॉर द एग्जांपल ताइवान ने अभी किसी ऐसी चीज़ की खोज करी है जिससे जो गंजापन है वो दूर हो जाता है, कुछ दिनों में बाल उगाते हैं। आप सोच कर देखिए कि अगर ताइवान का ये रिसर्च सफल हुआ और उसने ये प्रोडक्ट बेचना शुरू किया
तो वो कितना मुनाफा कमाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमाएगा। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो 399 रुपये अभी का जो उसका सब्सक्रिप्शन है महीने का होता है, तो वो ग्लोबली कितना पैसा अर्न कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि विदेशों में बनी हैं और वो बहुत कमाई कर रही हैं और वो देश अमीर बन रहे हैं। तो अगर अपने देश में भी रिसर्च को उतना ज़्यादा महत्व दिया जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश से भी बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें बनाई जाती, नई नई चीज़ों की खोज होती और शायद हम भी उससे बहुत अच्छी कमाई कर पाते। राहुल गांधी को इन सारी चीज़ों को भी एक प्रेजेंटेशन के थ्रू उन्हें दिखाना चाहिए था। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश की जो प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से पढ़ कर आए हुए बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, वहाँ से मैं पढ़ करके आया हूँ। हमारे साथ भी जितने लोग पढ़े लिखे थे, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से कुछ हमारे दोस्त कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कुछ जेएनयू में भी पढ़ रहे थे, तो ऐसे लोग भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। उनके पास ऐसे कोई अवसर नहीं उन्हें मिल पा रहे हैं कि वो उसमें कुछ अच्छा कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को भी उन्हें उठाना चाहिए था। और यूनिवर्सिटीज़ में भाई बहुत बड़े बड़े लूप होल्स हैं कि वहाँ की जो टीचिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से बेकार है। वहाँ पे एक रिफॉर्म चाहिए, वहाँ के लोगों से मिल करके इन्हें एक प्रेजेंटेशन उस पर भी बनाना था कि किस तरीके से हमारे देश के युवा जो अपना सालों साल पढ़ाई में खर्च कर देते हैं, एक्चुअली उन्हें कुछ मिल ही नहीं पाता है सारी चीज़ें। तो उन्हें इन सारी चीज़ों पर भी प्रेजेंटेशन देना था और किस तरीके से देश अब धर्म और जाति को मुद्दा बना लेगा वोट देने का। तो सच कहें तो हम ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही कर रहे हैं। हम 2025 में पहुंच चुके हैं और जो सारे डेवलप देश हैं वो कितना आगे जा रहे हैं, और अगर हम लोग आज भी उन्हीं सारी थोथी चीज़ों पर अटके रहेंगे तो क्या हम उन लोगों को बीट कर पाएंगे? चाइना जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, यूएस जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, और भी जो देश जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हमारी सरकारें यही धर्म जाति और इन्हीं फालतू की चीज़ें में उलझ कर रह जाएंगी तो क्या वास्तव में हम उन लोगों को कम्पीट कर पाएंगे? आने वाले टाइम में नहीं कर पाएंगे। तो लीडर ऑफ ओपोजिशन को इन सारी चीज़ों को बहुत ही मुख्यता से मुझे ऐसा लगता है कि रखना चाहिए था। राहुल गांधी जंजी की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जंजी को पसंद क्या आता है? ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, अगर राहुल गांधी ये सारी चीज़ें सामने रखते तो भाई कमाल की बात थी। जंजी बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हो। मुझे लगता है कि बीजेपी भी अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसको क्रिटिक किया जा सके। ये तो बेसिकली वो काम है जिन्हें बीजेपी को करना चाहिए था। और जब इस तरीके की राजनीति की शुरुआत होगी ना तो भाई देश के लिए एक प्रकार का रेवोल्यूशन है। आमतौर पर अगर आप फ़ोन चलाते होंगे, सोशल मीडिया खोलिए, वहाँ पर जितने भी लीडर्स के इंटरव्यू हैं सारी किस चीज़ पे बेसिस हैं? उसने ये बयान दे दिया, दलितों के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, सवर्णों के खिलाफ ये चीज़ हो गई, हिंदुओं को वहाँ मार दिया गया। बस इन्हीं सारी न्यूज़ से भरी पड़ी हैं। और जब कोई पत्रकार, आप जिन्हें पत्रकार कहते हैं अपने देश का, ये लोग भी कर क्या रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अगर किसी लीडर के पास जाते हैं ना, कोई ढंग के सवाल नहीं पूछते हैं, यही पूछेंगे आपको तो उस लीडर ने ये बोल दिया, उनके ऊपर आपके क्या विचार हैं, आप मुख्यमंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे, उप मुख्यमंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हम सबसे पहले हम पता लगा लें कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है, ये जो कहना नहीं चाहता है हम कहलवा लें। मतलब आप समझ सकते हैं कि, और इंडिपेंडेंट मीडिया की भी हम अगर बात कर लें, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को बहुत न्यूट्रल बोलते हैं, इनके भी मुंह में दही जम जाती है। जब कुछ लोग एंटी नेशनल काम करते हैं वहाँ पर ये कुछ नहीं बोलते हैं, बोल सकते आप इन्हें न्यूट्रल नहीं बोल सकते हैं, आप इन्हें एंटी बीजेपी बोल सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एंटी कांग्रेस हैं। आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपकी बात करे, आपको हमेशा ऐसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप तो किसी न किसी आइडियोलॉजी से जुड़े ही होंगे। तो अगर जिससे आप विरोध करते हैं उसके विरोध में बात करेंगे तो आप खुश होंगे, आप जिसको सपोर्ट करते हैं उसके सपोर्ट में बात करेंगे तो आप खुश होंगे। हर कोई अपनी एक भीड़ बनाने में लगा हुआ है। कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता होंगे? कुछ लोग, लाखों लोग तो ऐसे होंगे जो उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को भी लाखों लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। अगर आप किसी एक पार्टी के पक्ष में हमेशा वीडियोज बनाना शुरू कर देना तो वो जो लॉजिक और ये सारी चीज़ें लगा करके थोड़ा आप लगे कि इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो लोग आपको फुली सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। फिर आप क्या करोगे? भाई आपके पास 1 लाख लोग ऐसे आ गए हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, तो आपको की मजबूरी हो जाएगी कि मुझे ऐसे ही न्यूज़ कवर करनी होगी या फिर ऐसे ही न्यूज़ दिखानी होगी जिसमें बीजेपी को मुझे राइट प्रूफ करना है, बीजेपी को और ज़्यादा अच्छा दिखाना है। सेम चीज़ कांग्रेस की तरफ ले लीजिए या फिर अदर किसी अपोजिट पार्टी से रिलेटेड ले लीजिए। हर कोई पोलराइज्ड है। आप इनसे न्यूट्रलिटी की उम्मीद मत रखिए। इसीलिए मैंने शुरू में ये बोल दिया कि मुझे ऐसे लोग चाहिए भाई कि जो चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट हो, आपका डेवलपमेंट हो, देश उन थोथे बकवासों से ऊपर उठे, रियल जो चीज़ें हैं उन्हें समझ पाए। एक चीज़ मैं और भी बात करूँ, एक पॉलिटिक्स का डर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ पे प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छी बात बोलता था वो बंदा कि कुछ लोग बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट करते हैं, कुछ लोग आरजेडी के डर से बीजेपी को वोट करते हैं। यूपी की हम अगर बात करें तो यूपी में भी यही सेम चीज़ चलती थी। वहाँ के जो दलित समुदाय के लोग थे वो सपा को वोट नहीं करते थे, वो बीएसपी को वोट करते थे, बसपा को वोट करते थे। उसी तरीके से सपा वाले जो है बीएसपी की सरकार ना आए ऐसा सोचते थे। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी पार्टी के लिए हमेशा डर था। उसको लगता था कि यार अगर ये पार्टी आ गई ना तो फिर भाई अपने लिए तो खतरा है। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि भाई अगर ये पार्टी आ गई तो फिर तो मस्त है भैया, अपनी सरकार आ गई, अब जो चाहेंगे करेंगे।
ठीक। बट हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो कि संविधान के अनुसार चलें, जो कि किसी भी नागरिक को इस आइडेंटिटी पे उन्हें ज़्यादा हाइप ना दें और उन्हें ज़्यादा डाउन भी ना करें कि भाई आप किस जाति से हो या फिर आप किस धर्म से हो। उनके लिए केवल एक चीज़ मैटर करे कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस प्रदेश के नागरिक हैं। सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके ज़्यादातर स्पीचेस में या तो अपने डेवलपमेंट गिनाते हुए आपको मिलें, या फिर कोई देश में इशू हो गया उसके खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया, इस पर ज़्यादा बातें करें। ना कि इस पर ज़्यादा बातें करें कि आपको तो अखिलेश यादव ने ये बोला कि आपके क्या विचार हैं, आपको तो उन्होंने ये बोल दिया, आप क्या कहना चाहोगे, राइट, आपको प्रधानमंत्री के स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ने दिया गया। ये सब मुद्दा बन रहा है भाई, इस पर चैनल्स चल रहे हैं और लोग बाकायदा देख रहे हैं, क्योंकि पीपल लव्स कंस्पिरेसी। यहाँ पे मैं किसी प्रकार की साइकोलॉजी की बात नहीं करना चाहता हूँ, बस ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार था और मुझे लगता था कि मुझे इस चीज़ को रखना चाहिए। मेन कंसेप्ट यही था कि हमें किसी भी लीडर से नफरत नहीं करना है और हमें किसी भी लीडर का अंधभक्त भी नहीं हो जाना है। एक्चुअल में जो जनजी है उसे ऐसे लीडर की खोज करनी है जो कि एक्चुअल में हमारे मुद्दों की बात करे। धर्म का मुद्दा हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है, जाति का मुद्दा वो अब हम उससे ऊपर आ चुके हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम खुद अपना जीवन बहुत अच्छे स्तर पे जी सकते हैं। और उस चीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बन चुके हैं और उसके लिए पुलिस है और व्यवस्थाएं हैं जो उस चीज़ को देखेगी। बट हमारी जो प्रायोरिटी हो वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ लिख करके भी घर में डिप्रेस्ड हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको कुछ करने के लिए मिले, देश भी अग्रणी हो, देश भी नई नई चीज़ें बनाए, हम ग्लोबल स्तर पर एक अच्छी पहचान निर्मित करें अपनी। हमारी जो चाय पर चर्चा होती है, चार लोग बैठे रहते हैं, देखता हूँ कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी के बारे में बात कर रहा है कि भाई हमारी सरकार आई थी तो ऐसी थी, वो सरकार आई थी तो ऐसी थी, उन्होंने इसको ये बोल दिया, उन्होंने इसको ये बोल दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई ये क्या डिस्कशन चल रहा है? डिस्कशन चलना क्या चाहिए एक्चुअल में जो तुम फेस कर रहे हो, भाई तुम अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हो, राइट। तुम्हारे जो जनरेटिव आइडियाज़ हैं, जो तुम्हारे विचार हैं कि किस तरीके से देश को डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है, किस तरीके से हम हैप्पीनेस इंडेक्स को और आगे कर सकते हैं, किस तरीके से पॉल्यूशन के मुद्दे को खत्म किया जा सकता है, किस तरीके से सिविक सेंस डेवलप हो सकता है, इस सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तब जाके देश बदलेगा। ये सब फालतू की बातें नहीं करनी, हमें एक नए तरीके की सरकार चाहिए, एक नए तरीके की लीडरशिप चाहिए। इट्स माई ओपिनियन। या फिर जिनकी विचारधारा मेरे जैसी है कि जो किसी भी पार्टी को ना तो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं ना तो किसी को हेट करते हैं, बट वो किसी लीडर में ऐसा लीडर ढूंढते हैं कि भाई जो देश को एक नई दिशा दे, जो धर्म, जाति, आइडेंटिटी, भाषा, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके सभी को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि हम भारत के लोग इस चीज़ को अपना फाउंडेशन बनाएं और इस बेसिस पर काम करें। आपको कैसा लगा मेरा विचार? आप प्लीज़ इस सारी चीज़ों पे अपने विचार दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। नमस्कार।